वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हाई मदरसा एग्जामिनेशन 2020 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट कर दिया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आंसर एनी 1 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, थ्रू द कैंपेन रिगार्डिंग रोड सेफ्टी द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए स्टेट इज़ रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ओकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। कहा जा रहा है कि रोड सेफ्टी प्रोग्राम का कैंपेनिंग करके यानी उसका इनकाद करके जो है हमने देखा कि एक रियासत में जो रोड एक्सीडेंट होता था उसका जो तादाद है वो रिड्यूस हो गया यानी घट गया। कितना घट गया? 10% घट गया जो पिछले साल के मुकाबले। ओकर्ड इन द प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जितना एक्सीडेंट हुआ था इस साल उससे 10% एक्सीडेंट घटता जा रहा है हर साल। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन प्रेजेंट ईयर इज़ 2916, अगर इस साल प्रेजेंट ईयर में अगर टोटल एक्सीडेंट हुआ है 2916, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ओकर्ड इन 3 ईयर्स बिफोर। तो कहा जा रहा है 3 साल पहले उस स्टेट में उस रियासत में कितना एक्सीडेंट हुआ था। तो देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर हर साल 10% करके एक्सीडेंट कम हो रहा है यानी इस साल अगर 2916 एक्सीडेंट हुआ है तो पिछले साल यानी इस साल घट के 2916 हुआ यानी पिछले साल उससे ज़्यादा हुआ होगा, उससे पहले साल और भी ज़्यादा है और उससे पिछले साल यानी 3 साल पहले और भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। इसका आंसर तो है 4000। तो कैसे बनाएंगे देखें। तो हम मान लेंगे हम यहाँ पे पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स इन प्रेजेंट ईयर। जो इस साल एक्सीडेंट हुआ है वो कितना है? 2916। और हमें पता है कि जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि 3 साल पहले या 2 साल पहले का निकालो तो जो अभी का जो प्रेजेंट में जो भी दिया रहेगा वो वैल्यू क्या होगा? वो होगा ए का वैल्यू होगा। ठीक है, यानी अमाउंट के जगह में उसको लिखेंगे। ठीक है। तो हमें पूछा है 3 साल पहले कितना एक्सीडेंट हुआ है तो हम मान लेंगे 3 साल पहले एक्स एक्सीडेंट हुआ है। लेट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 3 ईयर्स बिफोर बी एक्स। ठीक है। और एन जो है वो कितना साल है? 3 साल है। और रेट ऑफ डिक्रीज यानी चूँकि हर साल घट रहा है तो डिक्रीज यानी कितना है? रेट 10% है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ए इक्वल टू क्या होता है हमें पता है पी इंटू 1। अब माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हर साल डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस का फॉर्मूला होगा R/100 होल टू द पावर n होगा। यहाँ p के जगह में क्या वैल्यू बैठाएंगे? यहाँ p के जगह में हो जाएगा x। ठीक है। और a के जगह में होगा 2916। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे x 1 माइनस r के जगह में 10% होगा तो 10 और 100 को काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा। और इसको फिर हम यहाँ से बनाएंगे 10 से कम 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 इसका होल क्यूब इस तरफ होगा ये 2916। उसके बाद ये 2916 होगा इधर x 9 का क्यूब मतलब 9 × 9 × 9 और 10 का क्यूब बने 10 × 10 × 10। अब 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा। 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो 9 × 27 होगा, यहाँ 29 से 2 बचा, 2 यहाँ पे आ गया 21, 9 दूनी 18, 19 20 21 3 बचे गए, 36 होगा। 9 चौके 36, 324 आएगा। फिर 9 से काटेंगे 324 को तो 36 आएगा। फिर 9 से काटेंगे 36 को तो 4 आएगा। ठीक है। तो इस तरफ 4 आया, इस तरफ में x ऊपर में होगा x × 1 x होगा, नीचे में 10 × 10 × 10 1000 होगा। ठीक है। अब 1000 इधर इंटू हो जाएगा 4 के साथ है ना, यहाँ पे डिवाइड इधर जरब होगा 4 के साथ तो 1000 × 4 4000 होगा। उसी को घुमा के हमने लिखा x को इधर लिखा और इधर में 4000 लिखा यानी जो टोटल एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले टोटल वो 4000 होगा। ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो है चैप्टर 6 का क्वेश्चन है यानी यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ या यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज वाला जो चैप्टर है 6.2 उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 5 का 2 नंबर है, ये जो है पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है। हमें पता है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 क्वेश्चन आता है वो एरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर 6 से मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको ज़रूर पार्टनरशिप बिजनेस से मिलता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस और चैप्टर 6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और यूनिफॉर्म रेट वाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें से कोई एक चैप्टर आप अच्छा से अगर करते हैं तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको श्योर उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है।
तो देखिए क्वेश्चन है, दीपू, राबिया एंड मेगा स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 6,500, 5,200 एंड 9,100 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है दीपू, राबिया और मेघा ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। दीपू का पैसा है 6,500, राबिया का 5,200 और मेघा का 9,100। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 14,400। साल के आखिर में उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 14,400। दे हैव डिसाइडेड दैट 2/3 ऑफ दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली एमंग देम। अब उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 2/3 मतलब 2/3, 2/3 इसको बोलते हैं 2/3, है ना। तो जो भी प्रॉफिट हुआ यानी 14,400, इसका 2/3 हिस्सा पैसा आपस में वो बराबर बराबर बांटेंगे। इक्वली मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। एंड द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी बचा हुआ जो पैसा होगा उसको माइनस करने के बाद विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बाकी पैसा लोग अपने इन्वेस्टमेंट यानी उन लोग जिस पैसा लगाए हैं, जो कैपिटल लगाए, उसके हिसाब से बांटेंगे। कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हर एक का कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है और ये आंसर ये सब होगा। दीपू का इतना होगा, राबिया का इतना और मेघा का इतना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ दीपू, राबिया एंड मेघा 6,500, 5,200, 9,100। तीनों में से 2 जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 65, ये 52, ये 91, ठीक है। फिर ये जो है ये सभी 13 का बाहर से कटेगा। 13 पचे 65, 13 चौके 52, 13 सते 91। अब सम ऑफ रेशियो कितना होगा, यानी 5, 4 और 7 सबको ऐड कर देंगे, 16 होगा। टोटल प्रॉफिट है 14,400 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 14,400 का 2/3 हिस्सा यानी 2/3। तो 2/3 ऑफ RS 14,400 कितना होगा, तो बस हमें क्या करना है, 2/3 को 14,400 से इंटू कर देंगे। तो ये काटेंगे 3 का पाड़ा से, 3 चौके 12, यहाँ पे 14 है, 2 बचा, यहाँ 24 हुआ, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो आ गया। अब 4,800 जरब कर देंगे 2 के साथ तो कितना होगा, 9,600। तो ये जो 9,600 रुपया है ये प्रॉफिट ये लोग आपस में इक्वली बांटेंगे, विल बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। तो 9,600 को 3 आदमी में अगर हम बांटेंगे तो हर एक को कितना करके मिलेगा, तो ईच विल गेट, हर एक मिलेगा 9,600 को 3 से डिवाइड कर दे, 3 से काटेंगे तो आएगा 3,200। तो हर एक को मिलेगा 3,200 रुपया करके, ठीक है। तो 9,600 में से यानी दीपू को भी मिलेगा 3,200, 3,200, राबिया को भी मिलेगा 3,200 और मेघा को भी मिलेगा 3,200। अब बाकी कितना पैसा बचा, तो टोटल पैसा था 14,400, उसमें से 9,600 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा यानी बचा हुआ प्रॉफिट, तो ये होगा कितना, 4800 रुपया, 4,800। इस पैसा को अब उन लोग कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे, विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो अब जो है हम निकालेंगे डायरेक्ट कि नेट प्रॉफिट शेयर ऑफ दीपू। दीपू को टोटल कितना मिलेगा, तो देखिए दीपू का कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है। तो 5 बटा क्या होगा, 16, 16 टोटल जोड़ के हुआ। तो दीपू का होगा 5/16 इंटू ये पैसा बांटेंगे 4800। तो ये पैसा आएगा 4800 में से प्लस 3200 तो पहले से ही मिलेगा 3,200, इसको भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो 16 × 48, ये 2 जीरो आ जाएगा। 300 जब 5 करेंगे तो 1500 होगा प्लस ये 3200। तो टोटल हो गया कितना दीपू का, 4,700 रुपया। ओके, 4,700। इसी तरह से नेट प्रॉफिट शेयर ऑफ राबिया का निकालेंगे। राबिया का हिस्सा 4 है तो 4/16 जरब 4800 प्लस 3200, है ना। 3200 तो मिलेगा ही सबको। 16 × 48 और 2 जीरो आ जाएगा। 300 जरब 4 करेंगे 1200 प्लस ये 3200 यानी 4,400। ये होगा राबिया का प्रॉफिट। और मेघा का कितना होगा, इसी तरह से मेघा का हिस्सा है 7 तो 7/16 इंटू 4800 प्लस 3200। 16 × 48 जीरो आ गया। 300 जरब 7 करेंगे 7 × 21 और 2 जीरो लगा दें, 2100 प्लस 3200 यानी टोटल हो गया मेघा का 5,300 रुपया। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ये 3 मार्क्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन रहता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है यानी चैप्टर 1 से आता है, ठीक है। तो पहला वाला जो है इसमें सॉल्व करने के लिए बोला है, इस इक्वेशन को x का वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा वाला जो है ये रूट वाला, तो पहला ही सॉल्व करेंगे। 1/x - 3 प्लस -1/x + 5 = 1/6।
तो देखिए ये दिया हुआ था, तो हम कैसे बनाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे बटा है, बीच में माइनस है, तो एलसीएम लेके बनाना होगा। x-3 और x+5 का एलसीएम कितना होगा, बस इन दोनों को इंटू कर देंगे, है ना। अब इससे इसको काटेंगे तो x-3 कटेगा, बचेगा x+5। x+5 किससे इंटू होगा, 1 से, तो x+5 को 1 से इंटू करेंगे तो x+5 ही आएगा, माइनस x+5 से इसको काटेंगे तो x+5 कट जाएगा, ये बचेगा x-3। इसको इंटू करेंगे 1 से तो कितना होगा, x-3। लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ वाला ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो इस माइनस की वजह से ये x-3 का जो माइनस साइन होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x+3। अब दोनों में x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ -x है, कट जाएगा, और 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। और नीचे में इंटू करेंगे x² और फिर x के साथ 5 + 5x, फिर -3 के साथ x -3x, और फिर -3 के साथ +5, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 = 1/6। ठीक, उसके बाद अब जो है नीचे में हम करेंगे, ये 8 हो गया ऊपर में, नीचे में x² और +5x और -3x कितना होगा, प्लस और माइनस है तो अलग अलग साइनें घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा 2, और 5 बड़ा इसीलिए प्लस होगा, +2x - 15 = 1/6। इसके बाद हम तिरछा जरब कर देंगे ऐसे, तो ये वाला 1 से इंटू होगा, ये पूरा को 1 से इंटू करेंगे ऐसे, और 6 को इंटू करेंगे 8 से, तो ये पूरा इंटू होगा 1 से, तो इतना ही होगा, = 6 8 से इंटू होगा तो 8 × 6 = 48। अब 48 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, यहाँ +48 है तो इधर आएगा -48 = 0, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² + 2x और ये -15 और -48 कितना हो जाएगा, -63, क्योंकि दोनों में माइनस साइन है इसलिए जोड़ेंगे, 48 और 15 63 होगा, है ना, और माइनस साइन ही रहेगा। इसके बाद इसको मिडिल टर्म के तरीक़ा से बनाएंगे, तो 63 को अगर हम 2 नंबर में तोड़ेंगे, जिसको माइनस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 9 × 7 = 63 होता है, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 होगा, इसलिए x² प्लस साइन लगाएंगे 9 में जो बड़ा नंबर होगा, और प्लस का उल्टा साइन यानी माइनस ये लगाएंगे हम 7 में, ठीक है, 7x, और दोनों में x लिखेंगे, फिर -63 = 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे क्या बचेगा, x² में से x बाहर आया, यहाँ x रहेगा, प्लस x में बाहर आया तो 9 रहेगा, यहाँ माइनस, इन दोनों में 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रहेगा, और माइनस की वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 7 का पहाड़ा में 63 कितने बार में आता है, 9 बार में, 7 × 9 = 63, तो 9 आएगा। अब देखिएगा ये जो ब्रैकेट है x + 9 और यहाँ पर x + 9 ये दोनों सेम आएगा, इसको कॉमन ले लेंगे x + 9, तो बचेगा क्या, यहाँ पे से ये बाहर आ गया x + 9 तो बचेगा x, और ये बाहर आ गया तो बचेगा -7 = 0। अब आइदर और करेंगे, ठीक, तो आइदर ये पहला वाला 0 करेंगे, तो पहला वाला 0 करेंगे, x + 9 = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, +9, इधर आएगा 0 की तरफ -9, और x - 7 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -7, 0 की तरफ आएगा नहीं +7, तो x का 2 वैल्यू आया, एक -9 और एक 7, यानी x = -9, 7, ये होगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका 2 रूट है, एक है अल्फ़ा और एक बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² बीटा + β² अल्फ़ा। तो देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ अल्फ़ा बीटा रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो -b मतलब होगा ये 2 और a मतलब होगा ये 5, है ना, और अल्फ़ा बीटा मतलब क्या होता है, c/a, c मतलब ये लास्ट वाला -3/a मतलब 5, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया, और ये हो गया अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका α² बीटा + β² अल्फ़ा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बीटा और अल्फ़ा का क्या आएगा, बीटा अल्फ़ा, उसको अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। अब बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो क्या होगा, α³ होगा, है ना, पावर यहाँ 2, यहाँ पावर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। या इसी तरह यहाँ अल्फ़ा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा को β² से इंटू करेंगे तो β³ होगा। अब α³ + β³ का फॉर्मूला लगा देंगे, a³ + b³ वाला फॉर्मूला, तो a³ + b³ का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। बस हमें a और b के जगह में चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा और बीटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ओके, वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या है, -2/5 ऊपर में है,
-2/5 है, सॉरी -2/5 और अल्फ़ा बीटा की जगह में पुट करेंगे -3/5 -3/5। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे -2/5 का, ये -2/5 का होल क्यूब होगा -3 इंटू अल्फ़ा बीटा मतलब -3/5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -2/5 और नीचे में होगा अल्फ़ा बीटा यानी -3/5। अब -2/5 का होल क्यूब कितना होगा, तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो जाएगा -8/125। और उसके बाद ये तीनों को इंटू करेंगे तो देखिए माइनस 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 इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ऊपर ऊपर इंटू होगा और नीचे 5 पचे 25, यानी ये वाला हो जाएगा -18/25। तो अब एलसीएम लेंगे ऊपर में और नीचे में -3/5। एलसीएम 125 और 25 का एलसीएम 125 होगा। 125 से 125 एक बार में कटेगा और 1 से इंटू करेंगे -8 को तो -8 होगा। फिर -25 से 125 5 बार में कटेगा, 25 पचे 125 और 5 से जरब करेंगे 18 को तो 18 पचे 90 होगा। अब -8 और -90 कितना होगा, -98 होगा, है ना। दोनों में माइनस है तो जोड़ेंगे और माइनस ही लिखेंगे, यानी 90 है -98, नीचे 125 और नीचे में क्या बटा में -3/5। अब ऊपर बटा नीचे बटा, माइनस माइनस कट जाएगा। कैसे इसको बनाते हैं, 98/125 वैसे ही लिखेंगे, जरब देंगे, नीचे 3/5 है, बटा के नीचे इसको पलट देंगे, 3 नीचे हो जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा तो 5/3 होगा। 5 के पारा से 125 काटेंगे तो 25 आएगा, नीचे रहेगा 3 तो ऊपर में होगा 98 इंटू 1 98 हो जाएगा और नीचे में 25 दिया 75, तो इसका आंसर होगा 98/75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक क्वेश्चन होता है पहला वाला ये होता है चैप्टर 9 से यानी क्वाड्रेटिक सर्ड से होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन इसका होता है वो वेरिएशन से होता है यानी चैप्टर नंबर 13 से। तो ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ x = 2 y = 3 एंड z = 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो दिया है इसमें हम x के जगह में 2 लिखेंगे, y के जगह में 3 और z के जगह में 6 लिखेंगे और फिर बनाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू निकालना। तो 3 इंटू रूट एक्स के जगह में 2 लिखेंगे, बटा नीचे में रूट y है तो रूट y के जगह में 3 लिखेंगे, √3 प्लस रूट z है, z के जगह में 6 लिखेंगे, फिर माइनस। इसी तरह यहाँ 4 रूट y है तो y के जगह में 3, इसी तरह √6 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ पे √6 होगा बाई √2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक ही बार में बनाना चाहें तो सब का हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, है ना, इसका भी और इसका भी, जैसा हम जानते हैं चैप्टर नंबर 9 में। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नीचे में जो वाला दिया है यहाँ प्लस में तो इसका माइनस से ऊपर और नीचे इंटू करेंगे, 3√2 जैसे वैसे लिखेंगे, इंटू नीचे में √3 + 6 है तो ऊपर में इंटू करेंगे √3 - 6 बटा नीचे में √3 - 6 दोनों में इंटू करेंगे। इसी तरह इसमें करेंगे, √6 + √2 है तो √6 - √2 से ऊपर और नीचे इंटू करेंगे, इसको लिख करके, फिर प्लस इसको भी लिखेंगे इंटू, यहाँ √2 + √3 है तो √2 - √3 से ऊपर और नीचे इंटू करेंगे। अब ये इंटू करेंगे ऊपर में तो ये 3 उसी तरह लिखेंगे, √2 और √3 इंटू करेंगे, 2 तिया 6 होगा तो √6 हो गया, माइनस 2 से 6 को इंटू करेंगे √12 होगा, 3 को हम उसी तरह बाहर में रख देंगे। नीचे में ये समझिए फॉर्मूला बन गया a + b और a - b यानी a² - b² हो जाएगा, a मतलब √3 और b मतलब √6। इसी तरह -4 को उसी तरह रख देंगे, 3 से 6 इंटू होगा, 3 × 6 = 18 यानी √18 माइनस 3 दूना 6 √6, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे a + b a - b a² - b² होगा, प्लस यहाँ √6 को √2 से इंटू करेंगे, √12 माइनस √6 माइनस √3, 6 तिया 18 √18, नीचे में a + b a - b a² - b², ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ेंगे तो 3 उसी तरह रहा, ये भी उसी तरह रहा। √3 का स्क्वायर कितना होगा हमें पता है, जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट को हटा देते हैं, यानी सिर्फ जो अंदर का नंबर है उसको लिखना होगा, यानी 3। इसी तरह यहाँ भी √6 का स्क्वायर मतलब 6, इसी तरह ये लिखेंगे, नीचे में √6 यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब 3 में से 6 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्यों,
6 में से 3 माइनस होगा 3, और 6 बड़ा है इसलिए 6 का साइन माइनस होगा। इसी तरह यहाँ 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, यहाँ 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, क्योंकि 3 बड़ा है। अब ये 3 3 कटेगा, यहाँ पे 4 4 कटेगा, यहाँ पे -1 ही रहेगा। अब ये जो माइनस बच गया तो ये माइनस यहाँ पे इंटू होगा, यानी माइनस को इंटू करेंगे -√6 और माइनस माइनस प्लस √12 हो जाएगा। इसी तरह -√18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√6। इसी तरह ये माइनस प्लस -√12 होगा और माइनस माइनस +√18। देखिए -√6 और +√6 कट जाएगा, +√12 और -√12 कट जाएगा, और -√18 +√18 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का 2, x वेरीज डायरेक्टली विथ y एंड इन्वर्सली विथ z। यानी x और y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, और x और जो z है ये इन्वर्स वेरिएशन में है, ठीक है। इफ़ y = 5 एंड z = 9 देन x = 1/6। जब y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 9 होगा तब x का वैल्यू होगा 1/6। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y z। x y z में क्या रिलेशन है, यानी वेरिएशन में निकालना पड़ेगा। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ y = 6 एंड z = 1/5। ये चैप्टर, और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा जब y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 1/5 होगा तब। ये चैप्टर 13 यानी वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया हुआ था, गिवन x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है और x और z जो है इन्वर्स वेरिएशन में है। तो इन्वर्स में क्या होता है 1/z लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, हमें पता है फ्रॉम द थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन, जब 2 बार ऐसा रहेगा तो हम जॉइंट वेरिएशन का जो एक थ्योरम होता है उसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होगा कि x को एक तरफ लिखेंगे और ये y और 1/z दोनों इंटू हो जाएगा, ठीक है, y × 1/z। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएशन का साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है ना k, ये हमें पता है चैप्टर 13 में हमें जानते हैं k क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। इसका हम नाम दे देंगे 1 नंबर, ठीक है। यही जो है ये रिलेशन है, सिर्फ हमें यहाँ k का वैल्यू पता करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में था y का वैल्यू 5 था, z का 9 था, तो और x का था 1/6। ये सारा वैल्यू हम यहाँ बैठा देंगे, यानी पुटिंग दिस वैल्यूज इन 1, इसका नाम दिया हमने 1 नंबर। तो x के जगह में हम बैठाएंगे 1/6, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 1/6 होगा x के जगह में, इक्वल टू कि यहाँ पे k है, यहाँ y और z था, y की जगह 5 और z के जगह में 9। अब नीचे नीचे हम काट सकते हैं, यहाँ पे यहाँ इंटू है ना 2, तो यहाँ काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब यहाँ पे हो गया कितना, देखिए 3 यहाँ इंटू होगा, 3 1 से इंटू होगा, 3 एकम 3 और 5 इधर आ जाएगा नीचे में, तो 5 दूना 10 होगा, इधर क्या बच जाएगा k, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 3/10। इसी वैल्यू को हम यहाँ फिर से बैठा देंगे जो यहाँ पे था 1 नंबर इक्वेशन में। यहाँ पे x बराबर यहाँ k के जगह में बैठाएंगे 3/10 इंटू y/z, यानी ये जो हो जाएगा x = 3/10 या k के जगह में और y/z। तो इसी को हम बोलेंगे दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x y एंड z। इन तीनों को एक साथ हम लिखेंगे इस तरह से, तो इसी को रिलेशन, ये हमारा एक जवाब हो गया। दूसरा हमें बोला है कि y का वैल्यू जब 6 और z का वैल्यू 5 1/5 है तो फिर x का वैल्यू निकालो। तो हम y के जगह में क्या बैठा देंगे, x का 3/10, ठीक है, y के जगह में 6 बैठाएंगे और z के जगह में 1/5। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3/10 वैसे ही रहेगा, 6 वैसे ही रहेगा, और 1/5 उल्टा हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब ये 2 से काटे 2 तिया 6, 5 से काट दे 5 दूना 10, और 2 से काटेंगे 6 को 2 तिया 6, तो 3 × 3 यानी 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है आंसर इन 1 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का होगा। इसका दोनों क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 5 से आता है, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन से आता है, ठीक है। तो आप रेशियो प्रोपोर्शन को अगर अच्छा से करेंगे तो इसमें से कोई एक ज़रूर बना लेंगे, ओके। तो पहला है इफ़ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये चारों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, देन प्रूव दैट, तो हमें इस प्रूव करना पड़ेगा ये वाला इक्वल टू ये, ठीक। तो देखिए जब कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको हमें पता है, a/b बराबर b/c बराबर c/d, इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इक्वल टू k से मान लेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिखेंगे a के नीचे क्या है b जरा वो जगह k के साथ,
तो ये बराबर क्या होगा बी के। फिर बी के नीचे सी है तो बी का वैल्यू आएगा सी जरब होगा के साथ सी के, और सी के नीचे डी है, डी जरब हो जाएगा के साथ, सी बराबर डी के। ठीक है, तो ए का वैल्यू बी के, बी का वैल्यू सी के और सी का वैल्यू डी के। अब जो सी का वैल्यू आया उसको हम दोबारा यहाँ पे सी के जगह में लिखेंगे इस जगह में, तो सी के जगह में डी के है और साथ में एक और के है, यानी डी के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बी का नया वैल्यू। और अब जो बी का वैल्यू डी के स्क्वायर आया इसको हम दोबारा अब यहाँ पे लिखेंगे बी के जगह में, तो डी के स्क्वायर इंटू साथ में के, तो डी के क्यूब हो जाएगा। ये ए का नया वैल्यू होगा। यानी अब हम सी के जगह में डी के लिखेंगे, बी के जगह में सी के नहीं लिख के डी के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और ए के जगह में अब बी के नहीं लिखेंगे बल्कि डी के क्यूब लिखेंगे। तो ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया डी के क्यूब, बी का वैल्यू आ गया डी के स्क्वायर और सी का वैल्यू आ गया डी के। तो हम एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अब हम ए के जगह में लिखेंगे डी के क्यूब, ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर है, माइनस बी के जगह में हम लिखेंगे डी के स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी सेकंड ब्रैकेट में। अब सी के जगह में डी के लिखेंगे उसका स्क्वायर, फिर माइनस डी का कोई वैल्यू नहीं, डी स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे। अब ये कितना होगा डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, के क्यूब का स्क्वायर है यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, के का पावर 6 ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा और के स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, के का पावर 4। इसी तरह डी के स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अलग होगा, के स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे और के का पावर 6 है, यहाँ के का पावर 4 है, तो जो छोटा वाला पावर ये कॉमन आएगा बाहर, के का पावर 4, तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर बाहर आ गया, के 6 में से के 4 बाहर आ गया, तो के स्क्वायर बचेगा माइनस ये पूरा ही बाहर आ गया यानी 1 होगा यहाँ पे। इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा के स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 होगा, है ना। अब ये दोनों इंटू कर देंगे बाहर बाहर का, डी स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर यानी डी का पावर 4 हो जाएगा, ये के क्योंकि सारा इंटू है यहाँ पे, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कितना हो जाएगा डी का पावर 4, के का पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ भी के स्क्वायर माइनस 1, 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एल एच एस। अब आर एच एस क्या है, आर एच एस है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, बी के जगह में डी के स्क्वायर उसका स्क्वायर है, माइनस सी के जगह में डी के का स्क्वायर, इसका पूरा का फिर बाहर में होल स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो होगा डी स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर यानी 2 दूना 4, इसका होगा डी स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें याद रखना है कि जब हम कॉमन जो भी लेंगे, जैसे डी स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, तो जब डी स्क्वायर कॉमन आएगा और बाहर में फिर एक होल स्क्वायर है तो ये डी स्क्वायर ये स्क्वायर को भी लेके निकलेगा यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, डी का पावर 4 होगा। इसी तरह दोनों में देखिए के 4 है और के स्क्वायर है यानी यहाँ पावर 2 है, कॉमन आएगा जो छोटा है, और जब वो 2 कॉमन आएगा तो बाहर का भी इस 2 को लेके निकलेगा यानी 2 दूना 4 होगा, के का पावर 4 बचेगा। यहाँ पे डी स्क्वायर हम जो कॉमन ले लिए और के स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा सिर्फ के स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरा बाहर कॉमन आया था यानी यहाँ पे 1 होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसका स्क्वायर उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए एल एच एस वाला जो वैल्यू है आर एच एस वाला भी सेम वैल्यू है, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। फिर ये जो 8 का 2 नंबर, इफ़ x इक्वल टू 4ab बाई ए प्लस बी देन शो दैट x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b इक्वल टू 2। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो एप्लीकेशन नंबर 60 है, पेज नंबर 95 में है, चैप्टर 5 का, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं है, यहीं से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए x का वैल्यू ये दिया हुआ है, x इक्वल टू 4ab बाई ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 4ab को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2a और 2b, क्योंकि इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 और ab होगा, है ना। तो इसको हमने तोड़ के लिखा 2a और 2b, और 2a को हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे 2a और यहाँ 2b छोड़ देंगे। अब ये जो आ गया इस तरह से, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करेंगे। इसमें हमें पता है क्या करना पड़ता है, ये x के साथ 2a को जोड़ेंगे एक बार और x के साथ 2a को माइनस करेंगे एक बार। इसी तरह यहाँ भी 2b के साथ नीचे वाला को जोड़ेंगे एक बार और 2b के साथ नीचे वाला को माइनस करेंगे एक बार, ठीक है। तो 2b प्लस ए प्लस बी होगा, नीचे में 2b माइनस ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस होने से ये साइन बदल जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ए प्लस 2b और b 3b हो जाएगा, और नीचे में
2b से b माइनस करेंगे यानी b होगा माइनस a होगा। ये जो वैल्यू आया ये हो गया ये इसका वैल्यू जो कि यहाँ पर है, देखिए आप x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a यहाँ पर है ना, तो इसका वैल्यू क्या आया ये वाला a प्लस 3b बाई b माइनस a। अब जो सेकंड वाला है यहाँ दोनों जगह में 2b है, तो हम क्या करेंगे दोबारा से इसको लिखेंगे फिर से। अब हम इसको फिर 2a और 2b में जो चेंज करेंगे, तो अब हम जैसे यहाँ पे 2a रखे थे यहाँ 2b रखे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2b को यहाँ रखेंगे और 2a को यहाँ रखेंगे, ठीक। इसके बाद फिर कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो करेंगे, तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे और फिर इसके साथ इसको माइनस करेंगे जो कि इस तरह का आएगा। और इधर भी होगा 2a के साथ इसको जोड़ेंगे फिर 2a के साथ इसको माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा 3a प्लस b और नीचे आएगा ये माइनस b। अब हम LHS लिखेंगे, LHS ये वाला है, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये वाला इसका वैल्यू है ये वाला a प्लस 3b बाई b माइनस है, इसको पहले लिखेंगे। और a प्लस 3b को इसी तरह लिख दिया 3b प्लस a, बात एक ही है क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, इसका वैल्यू है 3a प्लस b बाई a माइनस b, इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखिए b माइनस a और यहाँ a माइनस b है। अगर हम दोनों को सेम करना चाहते हैं तो ये पहला वाला हम उसी तरह लिखे सेम, और यहाँ a माइनस बी को हम लिखेंगे b माइनस a, तो एक साइन माइनस बदल जाएगा यहाँ पर, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर अब दोनों में नीचे सेम हो गया b माइनस a, तो एलसीएम भी उतना ही आएगा। और ये दोनों ऊपर वाला 3b प्लस a उसी तरह होगा, फिर माइनस 3a प्लस b है, 3a प्लस b की जगह माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो साइन बदलेगा। अब ये हम देखेंगे 3b से, अगर हम 3b से b माइनस करेंगे तो 2b होगा, और माइनस 3a से प्लस a को माइनस करेंगे तो माइनस 2a होगा। फिर 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी b माइनस a होगा, यहाँ भी b माइनस a को काट देंगे तो आएगा कितना 2 आ जाएगा, यानी जो हमको प्रूफ करना था ये हो गया प्रूफ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन क्वेश्चन। हमें पता है क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है इसमें थ्योरम रहता है, 2 थ्योरम रहता है, एक बनाना पड़ता है। तो ये जो पहला वाला थ्योरम है, प्रूव दैट द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दिस सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो है ये थ्योरम नंबर 41 है, जो कि पेज नंबर 211 में है गणित प्रकाश बुक में, ओके। तो मैं इसको नहीं बना रहा, क्यों, क्योंकि मैं जो है सारा थ्योरम जो है टोटल 12 थ्योरम है सिलेबस में, वो सारा थ्योरम में अलग से सॉल्व मैंने बना दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख लेंगे, उसको मैं नीचे में भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस थ्योरम को देख लीजिएगा। थ्योरम नंबर ये 41 है, ठीक है, थ्योरम नंबर 41 है। और जो दूसरा थ्योरम है नेक्स्ट, ये थ्योरम नंबर स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 49 है, ये है पेज नंबर 285 में है गणित प्रकाश बुक में। यहाँ पर मैंने इस तरह से बता दिया है। ये 9 का एक वाला थ्योरम नंबर 41 है पेज नंबर 211 में, और दूसरा वाला थ्योरम नंबर 49 है पेज नंबर 285 में। और इसको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो, वहाँ से आप देख करके इस थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बनाया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो कुछ मैंने इसको सॉल्व किया इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।